Hi everyone, this is Dimple Sharma, life transformational coach and a healer. Today I just want to discuss about the self-love, and we will be doing Ho'oponopono for ourselves because it's very important to heal ourselves, to ask for the forgiveness from own, like फ्रॉम वन सेल्फ. बिकॉज हम क्या करते हैं कि हम हमेशा ऐसे सोचते हैं, जैसे ही हमें फॉरगिवनेस के कॉन्सेप्ट पता चलता है हमें लगता है उस पर्सन ने हमें हर्ट किया है तो आई शुड फॉरगिव दैट पर्सन, इनको फॉरगिव कर दो, उनको फॉरगिव कर दो. बट आप खुद को भूल जाते हो एंड यू अबैंडन योर सेल्फ. आप खुद को फिर पीछे छोड़ देते हो, जिसके बाद आप फॉरगिवनेस करने के बाद भी आप फुलफिल नहीं फील करते. So today we will be discussing about Ho'oponopono. We will be doing Ho'oponopono together, and before that I want to discuss about self-love and self-compassion. So first let me start with the thing that I started this work around 2 or almost 2.5 years ago right now. So when I worked on myself, I started with I love myself, I'm becoming better. And वो जो हमें टीच करते हैं कि okay, you have to do the affirmations, self-love affirmations. And I was feeling so good, I was feeling alive, I was feeling on the top of the clouds. I was feeling like new me actually. I was feeling super excited. I was discussing, I was sharing other things with all the people. Like even आप सभी लोग YouTube पे देख सकते हो. So when I did all these things, I felt so good. I not say कि इसका result नहीं मिला, but after a time, after a certain period of time, I felt huge burnout within me. मतलब मुझे ऐसा लगा there is something is missing, कुछ तो गलत हो रहा है. बिकॉज आई वॉज सो फोकस्ड ऑन पॉजिटिविटी. और जब भी मैं नेगेटिविटी कुछ भी आता था, फियर, गिल्ट, शेम, या क्या कहते हैं, कोई भी इमोशन आता था नेगेटिव, आई यूज टू जज माई सेल्फ हार्शली. आई यूज टू क्रिटिसाइज माई सेल्फ. आई यूज टू कि नहीं मैं तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ, इसको ठीक करना होगा, इसको ठीक करना होगा. अगेन उन इमोशंस को मैं दबाने की कोशिश करती थी और उसके ऊपर अपना पॉजिटिविटी का, टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलते उसको चिपकाने की कोशिश करती थी. So that thing helped, but not for long term. Actually, in real life, we have to deal lots of things, right? We cannot like abandon or everything. Like I am not that practical person. I'm a very sensitive and very, like, literally very sensitive. If someone is feeling the pain, I will be feeling the pain, and that's why I became the healer. And I started helping other people because I can't see anyone in the pain, or I was in the pain first of all at that time. सो जब हम सेल्फ लव के ऊपर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा एक वर्जन क्रिएट करते हैं, राइट? मैं ये नहीं बोल रही कि वर्जन क्रिएट करने से कुछ गलत है या ये, नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. बट जब हम अपना वो वर्जन क्रिएट करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट वर्जन है ना, हम इसको भूल जाते हैं. जो भी हमारा प्रेजेंट वर्जन है उसको हम डिनाई करने की कोशिश करते, उसको हम स्प्रेस करने की कोशिश करते, उसको हम अबैंडन करने की कोशिश करते. तो आप लोगों ने मे बी कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा सेल्फ लव, इतना टाइम हो गया, राइट? यू आर वॉचिंग डिफरेंट वीडियोज़. और मैंने आज तक आई थिंक सेल्फ लव के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता. लाइक मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ठीक है, अपने आप को ऐसे क्रिटिसाइज मत करो, ये मत करो, वो मत करो, और अपने लिए अच्छा बोलो, बट रियल मीनिंग ऑफ सेल्फ लव मुझे नहीं पता था. सो अकॉर्डिंग टू मी, सेल्फ लव इज लाइक यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड. फॉर एग्जाम्पल, इसमें थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो and she is feeling very down, she is feeling guilty, she has done some mistakes in the past and she is sharing everything with you. क्या आप उनको जज करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे. क्या आप उनको वो ये बोलोगे कि नहीं तुमने तो ये गलत किया, ये किया, वो किया? आप अगर बोलोगे भी ना कि अच्छा तुमने गलत किया, आप बहुत ही लविंगली वे में बोलोगे सो दैट उसको वो अप्लाई कर पाए इजीली, उसको वो दिल पे ना ले जाए. Right? So self-love is not about creating a positive. Self-love is also about loving who you are today. Because if you don't love this person that is standing in front of you right now, you won't be able to love the version that you will be creating.
आपको सेटिस्फेक्शन नहीं फील होगा. सो अपनी फ्रेंड को आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली यू विल बी गाइडिंग हर, यू विल बी लाइक उसको बहुत ही कंपैशन के साथ उसके साथ डील करोगे, उसको समझाने की कोशिश करोगे, उसको बार बोलोगे कि ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज राइट, राइट. सो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद ऑल दीज थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें, मतलब सेल्फ लव के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें करनी है. मतलब सेल्फ लव के लिए आपको जो भी मैंने बोला है, तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनना है. आई एम सो सॉरी, आई एम लाफिंग बिकॉज सडनली माई फादर केम अप. सॉरी. सो yes, you have to be your own friend, loving every aspect of you. That is real meaning of self love. Loving every mistake that you did in the past, loving every silly mistake. Like you can't deny everything, even loving your own fears. Literally I started feeling good about my good qualities, right? मैंने अच्छा हाईलाइट किया मेरे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, उसको अच्छा फील किया, तो आई फेल्ट गुड, नो डाउट. बट somehow from deep inside I was feeling not that good, not that fulfilled, not that accepted. क्योंकि मैं खुद को एक्सेप्ट उस लेवल का नहीं किया था, तो आई वॉज अट्रैक्टिंग ऑल द पीपल, जो स्टूडेंट्स इवन, जो कि मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ओके, यू हैव टू लव दिस पार्ट ऑफ यू, राइट. सो आई स्टार्टेड लविंग माई फियर्स, I started loving all the judgments that I did. I started loving my anger as well. That it's okay, I can express it. And it's okay to feel fearful. I'm a human being. Like, so इसीलिए it's very very important to love who you are. Literally, it's very very important to love this version of you. You can't ignore this. You can't. अगर आप इग्नोर करके बाईपास करके चले जाओगे, आगे आ जाएगा, आगे लाइफ में आ जाएगा, आने वाली लाइफ में आ जाएगा, बट इट विल कम फॉर श्योर. बिकॉज वी आर हेयर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ टू इम्ब्रेस, नॉट टू सप्रेस, टू इम्ब्रेस एवरीथिंग. बट मैक्सिमम पीपल नहीं, अभी लॉट्स ऑफ पीपल आर गोइंग टूवर्ड हीलिंग, बट lots of people teach कि okay, you don't have to do all these things, you don't have to feel, why you have to? If you are a sensitive, if you feel things more instant, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, अगर आप ऐसी फैमिली में बड़े हुए हो जहाँ पे कुछ सीवियर ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है आपने, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योर सेल्फ, टू लव दैट एस्पेक्ट ऑफ यू जो आपने अबैंडन कर दिया. सो यस, हीलिंग स्टार्ट, सेल्फ लव स्टार्ट व्हेन वी लव all the negative parts of ourselves. Actually, नेगेटिव पार्ट्स, इट्स नॉट पॉजिटिव पार्ट्स. तो हर कोई कर लेगा. आप किसी को, लोगों को बताओ जाके 50 क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, ये है, दे विल बी लाइक ओके, आई लव यू, यू आर सो अमेजिंग, पीपल विल से ऑल दीज थिंग्स. बट एक मोमेंट पे अगर आपने थोड़ा सा कर दिया कि ओके, आई हैव द एंगर इशू, देन द सेम पर्सन विल जज यू हार्शली. सो exactly in the same way, we are doing all these things with ourselves. We are just embracing positivity, but we are suppressing negativity. But there is nothing like positivity or negativity. Actually, I am beyond this. I'll not say कि अच्छा मैंने bypass करके कर दिया कि हाँ ये तो है ही नहीं, मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको ऐसे करो फेंको. नहीं, मैंने दोनों पॉइंट्स को समझा है, क्योंकि आई हैव दिस लाइक पॉजिटिविटी है, ये है, और इन दोनों के बिना नहीं चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द फियर. आई नो फियर इज बैड, बट हेल्दी फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फायर से आप डरोगे नहीं, तो आप खुद को जला लोगे, राइट? अगर आप फास्ट स्पीड से डरोगे नहीं अपने आप को, तो आप खुद को ख़त्म कर सकते हो या किसी और को ख़त्म कर सकते हो. बट हेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. इट्स नॉट ओनली अबाउट द पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस duality and we have to
go through this duality, negativity and positivity, and only then you will be able to see beyond the duality. अदरवाइज आप हमेशा इधर इधर ही देखते रहोगे कि ठीक है मैं तो अच्छे लोगों की तरफ ही देखूंगी, अच्छे लोगों की तरफ ही देखूंगी, बट यू विल राइज कि जो बुरे लोग हैं दे आर ऑल्सो देयर विद यू कांट इग्नोर देम, कांट. हाँ, आप छोड़ दो, जंगलों में भाग जाओ, अकेले रहने लग जाओ, परिवार फैमिली ये वो सब कुछ ना हो, बिल्कुल ख़त्म करके कि हाँ ना, देन यू कैन डू इट, only then that is possible. But if you want to live your life in this world with the family, actually सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली. उसमें तो यू हैव टू वर्क ऑन योर बोथ पॉइंट्स. You can't be working on positivity because negativity in other person will trigger you because you have that negativity inside of you. So this is the thing of self-love, loving every aspect of you. And let me tell you कि अगर आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके भी फ्रेंड है, आपने उसको यही बता रखा है पॉजिटिव, और आप बिलीव मी, आप उसके साथ कभी भी डीपली लेवल के ऊपर कनेक्ट नहीं कर पाओगे. हाँ, अपनी फ्रेंड को आपने अपनी सारी पॉइंट्स बता रखे हैं, तुम्हें पता मैंने ये मिस्टेक करी, तुम्हें पता ये किया, तुम्हें पता मेरे साथ ये हुआ, जिसके साथ आपने अपने सारे सीक्रेट शेयर करे, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यू विल फील मोर कनेक्टेड, यू फील लाइक अ सोल सिस्टर कनेक्शन, सोल ब्रदर. वो कैसे बनते, ऐसे बनते कि ठीक है तुम्हें पता है बहुत अच्छी हूँ मैं, ये कर रही हूँ वो कर रही नहीं, उसको भी तुम्हें पता है समटाइम्स आई बिहेव लाइक दिस, आई एम वेरी क्लिंगी. यार मेरा तो दिमाग ही सटका हुआ है. जब हम ऐसे डिस्कशन करते तो हमारे रिश्ते गहरे बनते हैं. तो आप उसको ही अपनी अच्छी फ्रेंड मान सकते हो. सो अभी ये सीधा एग्जाम्पल अपने अंदर लेकर जाओ. अगर आप अपने सिर्फ पॉजिटिव देखते जा रहे हो, if you're not addressing your negative points, because from negativity only you can grow. अगर आपको पता है कि आपके अंदर नेगेटिव पॉइंट है, you are fearful, you'll work on fear. कि why I have this fear, you'll go to the root cause, and maybe that fear will be coming from generation, maybe from childhood event, and when you work on that event you will see the entire fear will go out. And then you will feel कि okay, now I have this healthy fear, healthy guilt. Lots of people will think कि ये क्या है healthy guilt. For example, if you hurt somebody, अगर आप गिल्टी नहीं फील करोगे, आप ऐसे ही बोलते जाओगे, अपनी जुबान को यूज करते जाओगे लोगों को हर्ट करने के लिए, थोड़ा सा गिल्ट भी होना इंपॉर्टेंट है. थोड़े से पता भी होना चाहिए कि ओके मुझे मेरी लिमिट्स पता हो. अगर आपको अपनी बाउंड्रीज का पता है तो आपको लोगों की बाउंड्रीज का भी एट द सेम टाइम ध्यान रखना होगा. उसके लिए हेल्दी गिल्ट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपको थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा है कि ओके मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ओनली देन यू विल बी एबल टू करेक्ट विद योर सेल्फ. अगर आप करोगे नहीं दैट आई एम परफेक्ट, आई कैन मेक मिस्टेक्स, दिस इज योर मिस्टेक, एंड यू आर फीलिंग ट्रिगर to the mistake जो सामने वाले person ने की है, then that mistake is inside of you. Simple as that. This is the law of the universe. Everyone teaching this कि हम जैसे होते हैं वैसे हमारे बाहर होते हैं. और अगर बाहर आपके लोग fearful है, angry हैं, या आपकी emotions को trigger कर रहे हैं, that means all these things are inside of you. And all these things, all the emotions that are inside of you wants your validation, wants your acknowledgement only. There's nothing to feel fearful about it. Nothing to feel fearful about it. So, इसी में एक और एग्जाम्पल ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका बेबी है, आपका बच्चा है, या किसी का कोई भी बच्चा है, और अगर आपका बच्चा fearful फील कर रहा है या कुछ भी उसको फील हुआ, उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, राइट? वी कांट प्रोटेक्ट अवर किड्स ऑल द टाइम. इट्स नॉट पॉसिबल. It's not at all possible, right? We can give our best, but we can't कि हम कंट्रोल ही करने लग जाएं चीज़ों को. We can't control the life, simple as that. So अगर आपका बच्चा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, and that kid is feeling fearful, और आप बोलो you are very strong, you can do it, you are perfect, but that kid is feeling very fearful कि वो रात को सो भी नहीं पा रहा, that kid want you, और आप बोल रहे नहीं, you are perfect, I know you are strong. डू यू थिंक कि आपका बच्चा आपके साथ लॉन्ग टर्म के ऊपर कनेक्ट कर पाएगा? दैट किड विल नॉट शेयर विद यू कि आई एम फीलिंग दिस, बिकॉज आपने उसकी फीलिंग को वैलिडेट ही नहीं किया.
बट वट इफ अगर आप इसकी जगह के ऊपर आप उनको बोले कि ठीक है बेटा, आई नो यू आर फीलिंग फियरफुल, वट इज हैपनिंग, क्या हुआ, किसने बोला, कैसे किया, एंड इफ यू टेक एक्शन, if you show them that I am standing behind you, there is no need to feel fearful, your kid will trust you more. Exactly, that kid is sitting inside of you, that kid is trying for the attention, for the validation, for the acknowledgement, but you are ignoring yourself because you have to think positive. You can't think positive, you can't until unless you address every point of view actually. या तो बिल्कुल ही मैं सिंपल आपको पहले भी बोला that you can just leave this planet earth and just go out and forest में जाओ, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, तो you will be positive. But I don't think होगा, but हाँ अगर हम ऐसा कुछ सोचे कि just leave this family structures and all. But if you are living with the family, some or other people are going to trigger you, and that is normal, and that's how you will evolve as a person, as a best person. Evolution ऐसे बैठे बैठे थोड़ी हो जाता है. जब हम different situations के साथ deal करते हैं, for example, like I'm 27, but I work with the people who are 40s, who are in their 40s, 50s, 60s. They listen to me because I learned from my mistakes. I learned from my every emotion, and I evolved by time. हो सकता है मैंने ही वीडियो बना के डाल दिया क्योंकि ओके यू हैव टू डू, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, और मतलब जो भी मैंने कुछ बोला होगा, बट दैट वीडियो इज 2 years ago. And whatever I'm talking about right now, I have the 2 year of experience of my own life, of the life of others, and also lots of content. So let's make it short. That is, you have to love yourself, and you have to love every negative point of view. You can't ignore it. अगर आप ही प्यार नहीं करोगे तो लोग भी आपको प्यार नहीं करेंगे. अगर आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को प्यार नहीं करोगे तो लोग भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लोग भी उसको पॉइंट आउट करेंगे, और अगर वो पॉइंट आउट करेंगे तो आपको ट्रिगर होगा, आपको लगेगा मुझे तो कोई अनकंडीशनल लव करने वाला मिल ही नहीं रहा. वो स्टार्टिंग जो होती है ना, वो खुद से ही होती है. मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. डोंट इग्नोर इट कि ओके ये मिस्टेक किया मैंने, चलो इग्नोर करते हैं इसको. नहीं, डोंट इग्नोर. यू कांट इग्नोर. एक्चुअली आई कांट इग्नोर मिस्टेक्स. I just try to learn from everything. From everything. Life is teaching. Life is the school. It's teaching you. It's a big teacher. It's teaching you. But you have to be very kind and compassionate toward yourself. Treat yourself like your own best friend. Treat yourself like a kid. Every time you feel negative, try to be compassionate toward yourself. That okay, I see you. I'm holding that space for you. Okay, you can be yourself. Example, one more example. If a kid is crying is feeling so bad, he's feeling very very frustrated, and you are saying okay, let's dance. So I hope इस इतनी सी एग्जाम्पल से ही आपको समझ आ गया होगा. You can say this. I'll not say कि अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अच्छा डांस करना नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही. I'm not saying this. बट इनर वर्क में जो हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक होती है पॉजिटिविटी, बट उससे पहले जो पॉइंट आते हैं ना, हमें उनके साथ भी डील करना होता है. बट मैक्सिमम लोग उस चीज़ को जंप करते हैं, डायरेक्टली आते हैं पॉजिटिविटी के ऊपर. दे फील गुड, दे कीप अट्रैक्टिंग गोल्स, वट एवर दे ड्रीम ऑफ एंड ऑल. ये वो जो भी उनका ड्रीम होता है वो उसको अट्रैक्ट करते रहते. दे फील गुड, ओके नाउ आई हैव दिस, नाउ आई हैव दिस. बट वो अकेले नहीं बैठ सकते, अपने आप के साथ उनको बैठना है. उनको हमेशा कोई ना कोई गोल चाहिए. ऑल द टाइम दे नीड सम गोल. अकेले बैठने का ऐसे तो आप बोलोगे कि मैं अपने रूम में हमेशा अकेले पड़ी रहती हूँ. बट इफ यू कीप थिंकिंग
अबाउट योर गोल्स कि ओके लेट्स विजुलाइज, कीप थिंकिंग, इसके बारे में ही बात करनी, ये करना वो करना है, देन यू आर नॉट विद योर सेल्फ, you are not present, you are missing the life, you are missing the kid inside of you, you are abandoning that girl inside of you. So it's important to love and be compassionate, be kind toward yourself, be kind toward your mistakes, actually toward your past, toward the negativity that you are feeling. Whatever you are feeling, there is some reason. Validate all these feelings. ऐसे नहीं है कि अच्छा नहीं तुम्हें तो हो ही नहीं रहा कुछ. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. अगर आप बच्चा कोई रो रहा है और कोई बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, अगर आप ही सोचो कि आप छोटे बच्चे जब थे, मतलब अगर आप रो रहे हो, आपको बहुत फील हो रहा है, एंड कोई पर्सन आपको बोल रहा है ये तो फीलिंग्स नहीं है, ये तो ड्रामे कर रही है, ये तो नखरे मार रही है, तो क्या आप आज ही सोच के देखो कि जिस पर्सन ने भी आपको ये बोला होगा, तो क्या आप उसके साथ कनेक्शन में हो? क्या आप उसके साथ कनेक्ट फील करते हो? आई डोंट फील कनेक्ट. जिसने भी मुझे बोला होगा या जिसने मुझे बोला, आई डोंट फील कनेक्ट बिकॉज माई फीलिंग्स वर नॉट वैलिडेटेड. I was feeling sad and people are saying okay she is doing all that, मतलब wanted, she wants attention. Yes, I want attention, simple as that. Give me, simple. Why are you ignoring yourself कि okay मुझे तो कोई attention नहीं चाहिए, मुझे तो ये नहीं चाहिए? नहीं, I want the validation. But the main thing is कि before wanting it from outside, start giving to yourself and you will get everything from the outside as well. So this is all about self-love, self-compassion. This is what I have learned till now. मे भी हो सकता है 2 साल बाद मैं वीडियो बनाऊँ कुछ और बोलूँ, बिकॉज विद लर्निंग के साथ हम इवॉल्व होते रहते हैं और हमें पता चलता है लर्निंग कैसे होती है. जब लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, नए नए लोग आते हैं, हम सीखते हैं लाइफ से, अपने एक लेवल आगे बढ़ता है, तो हमें समझ आता है कि हमें क्या मीनिंग है. अभी जो मैं आपको बता रही हूँ अपनी प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, दैट इज़ अ मीनिंग ऑफ सेल्फ लव, बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल डेफिनेशन. इट्स नॉट अ यूनिवर्सल डेफिनेशन कि ओके दिस इज डॉट बीच में एंड पे. अभी मैंने उसको एंड नहीं किया, मे बी आने वाले सालों में मैं फिर वीडियो बनाऊँ और फिर आपको बताऊँ. और इफ़ यू आर फीलिंग रेजोनेटेड विद दिस वीडियो, feel free to like, comment and share with your best friends because everyone need it. And now let's talk about self forgiveness. self love, self forgiveness भी बहुत important है, right? It's high time to be little selfish about your own self. It's very very important to be little selfish. You can't be giving all the time. चाहे आपको लगता है कि ठीक है मुझे बहुत पसंद है लाइक लोगों को सर्व करना, ये वो, लाइक इवन मुझे बहुत पसंद है, बट ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे बस वही करती रहती हूँ. जब तक हम खुद को सर्व नहीं करेंगे ना, हम लोगों को सर्व भी नहीं कर सकते. अगर हम खुद को इमोशनली सर्व नहीं करेंगे, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे, हम लोगों को भी नहीं कर पाएंगे. जैसे होता है ना, एक लाइन बोली जाती है, हील पीपल हील अदर्स एंड हर्ट पीपल हर्ट अदर्स. सो मैं भी हीलिंग में इसीलिए टीच कर पा रही हूँ आप सभी लोगों को. कोई केस स्टडी आती है टफ से टफ, जस्ट बिकॉज आई हील्ड माई सेल्फ. और मैं सेल्फ कंपैशन के ऊपर क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आई एम कंपैशनेट टुवर्ड माई सेल्फ. समटाइम्स हो जाता है कि मैं नहीं होती, ऐसे नहीं कि हाँ हम हमेशा ही होती हूँ, बट समटाइम्स नहीं होती. बट उसके बाद मैं देखती हूँ कि रूट कॉज क्या है, तो मुझे समझ आता है कि ओके व्हाई आई एम बिहेविंग इन दिस वे एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट पर्सन. नो, आई डोंट वॉन्ट, बिकॉज आई एम नॉट अ रोबोट, नॉट एट ऑल. आई एम लिविंग माई लाइफ इन माई ओन टर्म्स. जो मुझे पसंद है आई विल बी डूइंग दैट. So forgiveness is like asking for the forgiveness from your soul, because we judge ourselves. हम खुद को तो जज करते करते, हम लोगों के बिहाफ के ऊपर भी खुद को जज करते हैं. मेरे को इतनी गंदी आदत थी कि मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर खुद को जज कर रही होती थी कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. ओके डिम्पल ये ऐसे सोच रहे होंगे, ये ऐसे सोच रहे होंगे, ये ऐसे बोल रहे होंगे. लिटरली मेरा माइंड चलता रहता था इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे हो जाता था मुझे नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं लोगों के बिहाफ के ऊपर अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करती थी. सो
खुद hatred देती थी. But now it's high time to ask for the forgiveness from yourself, because this is the only thing that can help you to experience abundance, to experience physical health, to experience uh, oneness with the universe. This version of you, this self, it's very very important. So for a few days, just ignore every single thing and just do the prayer with me every single day. I will be recording more and more prayers, and I will be uploading every prayer on every feelings, because I have decided I will not be charging anything on Ho'oponopono. Not at all. I'll be giving everything for free on this YouTube platform, because recently I got to know that Mora Simona is gifted these things, all the prayer, in the form of gift actually, to the world. And chalo, I'm not saying कि जो लोग charge करें there's something wrong with them, ये वो, no. But I don't feel like, even though I have spent around 1 lakh in learning these things, all these things and all, whatever it is, but I won't be charging on this prayer. I just want to give it to the world. I know my prayers are very very powerful. Lots of success stories are there. Lots of videos, like मैंने आज से 2 साल पहले वीडियो डाली थी, उसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ हैं. आप उसके कमेंट्स रीड कर सकते हो कि कैसे कैसे लोगों की लाइफ में चेंज आया है. So because I do the prayer, I just channelize the prayer. I don't do the prayer, I just channelize the prayer. Just do it with me every single day, and you will experience huge transformation within yourself. You will become more compassionate. You will love yourself more if you watch this video again and again and again. So now I will be doing Ho'oponopono for 10 to 15 minutes, and then let's see what is happening. So just wait for some time, everybody.